हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध। ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा, का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हूं श्रीधर आचार्य और बच्चों ये टॉपिक मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझो विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो देखो बच्चों, जैसे ये आपको दिख रहा होगा एक सेल दिख रहा है ना। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है, मतलब जब इसको अपन ने सर्किट में नहीं लगाया, जैसे दीवार खड़ी है उसमें सेल को आपने सर्किट में नहीं लगाया, उस टाइम पर इसके प्लस और माइनस दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अधिकतम विभवांतर को ही हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल के बाद बात आती है बच्चों सेल के आंतरिक प्रतिरोध की। देखिए, जैसे यहां पर मैं एक बैटरी बनाऊं तो बैटरी का बड़ा वाला डंडा होता है पॉजिटिव और छोटा वाला डंडा होता है नेगेटिव। ये देखो, अब ये सेल के दोनों इलेक्ट्रोड एक विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। ठीक है, अब इस सेल में तो मैं दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन आपने जो मोटरसाइकिल की बैटरी देखी होगी या फिर कार की बैटरी देखी होगी, तो जहां पर एक रहता है क्या, रेड कलर का साइन रहता है और एक रहता है ब्लू कलर का साइन, और ये दोनों इलेक्ट्रोड एक विद्युत अपघट्य, एक लिक्विड में डूबे रहते हैं। और जो वो लिक्विड है जिसको अपन विद्युत अपघट्य कह रहा है, वो खुद भी विद्युत धारा के प्रवाह में क्या डालता है, रुकावट डालता है। उस सेल का कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसी के साथ में रेजिस्टेंस को प्रदर्शित कर देते हैं स्मॉल आर से, छुट्टू वाले आर से। छोटा वाला आर किसको प्रदर्शित करेगा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा, जो कि किसका होता है, बैटरी का होता है। तो यहां पर बैटरी या सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो अपन ने ले लिया क्या, E। ओके, अब इस विद्युत वाहक बल को हम एक बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं। एक बाहर से एक प्रतिरोध लेके आए, ठीक है, और इस प्रतिरोध को नाम दे दिया R। अब इस प्रतिरोध की जगह क्या, हम बल्ब भी लगा सकते हैं, कोई भी एक यहाँ पे उपकरण अपन ने क्या कर दिया, लगा दिया। और इसके साथ में क्या लगा दिया अपन ने, एक स्विच लगा दिया। ठीक है, एक कुंजी लगा दी अपन ने, एक चटकनी लगा दी, जिसको अपन स्विच को ऑन करेंगे तो परिपथ में क्या बहेगी, धारा बहेगी। अब बच्चों जैसे ही तुमने स्विच को ऑन किया तो परिपथ हो गया पूरा, और जब परिपथ पूरा हो गया तो इसमें बहने लगी धारा, और उस धारा को अपन क्या बोल देते हैं, आई बोल देते हैं। ये आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी है। तो जब ये विद्युत धारा प्रवाहित हुई है तो इससे जो विद्युत वाहक बल, जिसका विद्युत वाहक बल E था, अब जो है वो विभवांतर में परिवर्तित हो गया, और इसी के विभवांतर को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, और इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, जब सेल है खुले परिपथ में है, जब अपन ने इसको सर्किट में नहीं लगाया, उस समय पर सेल के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का जो अधिकतम विभवांतर है वो है विद्युत वाहक बल, जिसको अपन ने E बोला। और जैसे ही तुमने उससे विद्युत धारा लेना प्रारंभ किया, परिपथ में सेल को लगा दिया, और घड़ी का जो कांटा है वो टिक 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 चलने लगा, तो मतलब उससे जैसे ही तुमने धारा ली तो अब जो विभवांतर है उसी विभवांतर को हम बोलते हैं क्या, टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं, और उसको दर्शाते हैं V से। अब बच्चों इस चित्र की आपको थ्योरी लिख देना है कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल है E, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, और इसको एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है, तब कुल प्रतिरोध, यहां पर लिख देना, तब कुल प्रतिरोध। तो यहां पर अपने पास कितने प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध हैं। एक तो है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, यह है बाह्य प्रतिरोध, और एक है सेल का प्रतिरोध जिसको अपन ने क्या बोला, R स्मॉल r।
कुल की बात कर रहे थे तो यहां पर लगा दो प्लस। तथा सेल का विद्युत वाहक बल, तथा सेल का विद्युत वाहक बल बराबर कितना है, स्मॉल ई, या फिर ऐसे लिख सकते हो या इस साइन से प्रदर्शित कर सकते हो। एनसीईआरटी में ऐसे प्रदर्शित करते हैं विद्युत वाहक बल को। तब प्रवाहित होने वाली धारा, तब प्रवाहित होने वाली धारा, तो धारा को हम किससे दर्शाते हैं, आई से। अब आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। आई के बराबर करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, V बटे आर। तो यहाँ विद्युत वाहक बल है विभवांतर की जगह, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट कर दें, ई से, बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, आर प्लस स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे ही अपन ने स्विच को ऑन किया था तो आई विद्युत धारा तो प्रवाहित हो रही थी, तो यहां पर टर्मिनल विभवांतर आ गया था। तो यहां पर लिखना, यदि परिपथ का टर्मिनल विभवांतर भी हो तो ओम के नियम अनुसार, अब ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल आई आर, यह है ओम का नियम, V इक्वल आई आर। आई के बराबर कर रहे तो कितना आ रहा, V बटे आर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद आप क्या करो बच्चों, इसके बाद आप ये करो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, है ना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। भाई ये काम तो आप सबसे पहले किया करो, यही आप सबकी क्या है, गुरु दक्षिणा है। वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो, ये आपकी गुरु दक्षिणा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एजुकेशन तो यहां पर मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, आपका क्या चाहिए, एक प्यारा सा लाइक चाहिए। यहां पर लिख देना समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो यहां पर आई की वैल्यू क्या है, ई बटे आर प्लस स्मॉल आर बराबर, और यहां पर कितना है, V बटे आर। बोलो क्लियर है क्या, अरे बेटा ये आई की वैल्यू रखी, बराबर कितना है, V बटे आर। ठीक है, अब बोलो तो मैं इतना मिटा दूं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके चाहो तो इतना नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लिया, ठीक है। चलो बेटा, फिर इसके बाद इसका त्रियक गुणा करो इधर, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ई आर, ये इधर आ गया, ई आर बटे ये इधर आ गया, बटे भी बराबर इधर से ये इधर पहुंच गया, तो कितना हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर। बोलो क्लियर है क्या, क्या किया, इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके गए, तो ई आर बटे कितना हो गया, V बराबर आर प्लस आर हो गया। अब इसके बाद आप क्या करो, आर का पक्षांतर कर दो, तो आर का पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा, ई आर बटे V माइनस आर बराबर स्मॉल आर। यही तो निकालना था अपन को सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब बच्चों यहां से आर कॉमन ले लो, ये अपन ने आर लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया कितना, ई बटे V, आर कॉमन लिया, -1 बराबर आर। तो बच्चों ये हो जाएगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। देखो यहां पर क्या आ गया, आंतरिक प्रतिरोध भी आ गया, बाह्य प्रतिरोध भी आ गया, विद्युत वाहक बल भी आ गया, और टर्मिनल विभवांतर भी आ गया, लेकिन विद्युत धारा नहीं आई। तो इसके लिए अपन क्या करें, विद्युत धारा में भी संबंध बता दें साथ में। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पुनः आई बराबर अपन ने लिखा है ई बटे आर प्लस स्मॉल आर। भाई ओम का नियम लगा रहे हैं ना बेटा, ओम का नियम क्या होता है, आई बराबर V बटे आर।
तो यहाँ भी की जगह क्या ले लिया अपन ने, विद्युत वाहक बल, जो अपन ने समीकरण 1 दिया था वही वापस लिख दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करो, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा I ब्रैकेट R प्लस स्मॉल r बराबर बराबर विद्युत वाहक बल। I का गुणा करो तो ये हो जाएगा IR प्लस I छुट्टू R बराबर E। ठीक है, इसके बाद यहां जगह बना ले रहे, तब हम इसको आगे लिख सकते हैं। यहां पर देखो IR लगा दिख रहा है, तो IR क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर V बराबर IR, ये फॉर्मूला होता है। सो वैल्यू रख देना, तो यहां पर कितना हो जाएगा V, IR कितना हो जाएगा V प्लस कितना हो जाएगा I स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा E। तो बच्चों ये आ गया टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।